हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश किवोरा। न्यूमरोलॉजिकल प्रेडिक्शंस में आपका स्वागत है। बहुत सारे मेल्स आए हैं, इंक्वायरीज हैं मेरे पास, जिसमें पूछा जा रहा है कि क्या भारत में मंदी आ गई है, रिसेशन। भारत सरकार डिक्लेयर नहीं कर रही है। शायद कहीं ना कहीं कुछ समाचार आज ऐसे भी आए, क्योंकि बीजेपी 2 नंबर है न्यूमरोलॉजिकली, तो रोज अपना स्टेटमेंट बदलती है। और जो स्टेटमेंट ये आया कि बहुत डिस्टर्ब करने वाला स्टेटमेंट है। कल जीडीपी की ग्रोथ के फिगर्स आएंगे पहले क्वार्टर के, अप्रैल मई जून के फाइनेंशियल ईयर में, और उसमें उम्मीद है कि जो कॉन्ट्रैक्शन होगा 20, 25, 30% के आसपास होगा। लेकिन ये जो आज खबर आई, इससे मैं भी थोड़ा डिस्टर्ब भी हुआ, परेशान भी हुआ। वो ये थी कि शायद उसके अंदर जो फॉर्मल सेक्टर का जो कॉन्ट्रैक्शन है, जो 15-16% का है, वो स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट दिखाने जा रहा है, और जो इनफॉर्मल सेक्टर का जो और 15-20% का जो कॉन्ट्रैक्शन, जो टोटल मिला के 25-30% तक हो सकता था, उसको शायद रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। एक बहाना बनाने की कोशिश की जा रही है। उसके अंदर बताया गया आज न्यूज़ के अंदर कि ये कहा जा रहा है उसके अंदर कि हमारे पास उसके आंकड़े नहीं हैं, फिगर्स नहीं हैं। कमाल की बात है साहब, जिस बात का डर है वही होता हुआ नजर आ रहा है। अब ये कल आंकड़े आएंगे तो पता लगेगा, लेकिन वो बीजेपी की जो चंद्रमा की रीति है घटने बढ़ने की और चीज़ों को मैनिपुलेट करने की, बेईमानी की, वो फिर से थोड़ा थोड़ा आज इंडिकेशन सामने आने शुरू हो गए। कल पता लगेगा कितनी बेईमानी की है इसके अंदर। अगर ये 15-16% का कॉन्ट्रैक्शन कल आता है तो फिर तो पक्की बेईमानी है, क्योंकि 25% के आसपास का कॉन्ट्रैक्शन है, और उसमें इनफॉर्मल सेक्टर को दिखाया ना जाना, जिसके करोड़ों लोग सड़कों पर है, करोड़ों 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 लोग सड़कों पर, लाखों नहीं, और उसको ये कहना कि हमारे पास उसके फिगर्स नहीं है। एक तरह से ये नंबर्स की जगलरी है, धोखा देने की कवायद है, खुद को भी धोखा देने की, जनता को भी धोखा देने की, देश को भी धोखा देने की। अब शायद यही होने जा रहा है, मुझे लगता है इस देश के अंदर, कि पहले भी जीडीपी के नंबर से मैनिपुलेट किए गए थे मोदी सरकार के द्वारा बेस बदलने के बाद। अब फिर से वही चाल चली जा रही है कि पेपर के ऊपर दिखाया जाए कि हम बुरे नहीं हैं, हमारी कंडीशन इतनी बुरी नहीं है जितनी दिखाई जा रही है। अगर ये होता है तो ये एक किस्म से बेईमानी की एक नई हदें क्रॉस हो जाने वाला होगा। आरबीआई का कहना है कि ये मंदी लंबी चलेगी, ये छोटी मंदी नहीं है। अब ये पूरा साल चलेगी, और उसके बाद कहां तक जाएगी नहीं पता। ये 2021 भी पूरा उसमें अगर गुजर जाए तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी, क्योंकि आने वाले 5, 6, 7, 8 क्वार्टर भी इसके अंदर जाएंगे, और भारत यहां से निकलना इतना आसान नहीं होगा। उसके कारण बहुत सारे हैं। मंदी में लोगों के पास पैसे नहीं हैं, नौकरियां नहीं है, खरीदने की पावर नहीं है, पॉकेट्स खाली हैं। पर बीजेपी मजे में है, सरकार मजे में है, उनके लिए देश में सब अच्छा है, चंगा है, भला है। प्रधानमंत्री भी कहते हैं ना, देश में सब चंगा है। इस देश में कुछ बुरा हो ही नहीं रहा साहब। अब रंगीन चश्मे लगा के भारतीय जनता पार्टी राज करती है, उसको सूखी घास भी हरे रंग की नजर आती है। वाह रे मेरे देश, और वाह रे मेरी सरकार। अब कल आंकड़े आएंगे तो पता लगेगा, पर एक पक्का बात है, अब आंकड़े जैसे भी आए, मंदी सामने है, और इस मंदी वर्ड को सरकार एक्सेप्ट नहीं कर रही है। दुनिया ने एक्सेप्ट कर लिया कि ये रिसेशन है, पर सरकार नहीं कहती कि ये रिसेशन है। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत फीडबैक दीजिएगा।